हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका इस सीरीज में। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो हमारे क्वेश्चन कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने, जो आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और ये सभी बोर्ड्स के लिए आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ CBSE के लिए या HBSE के लिए, यूपी बोर्ड के लिए। तो सभी बोर्ड में आपको यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे फिजिक्स के। तो सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। और जब भी आप ये सीरीज़ देखो तो पहले वाली क्वेश्चंस ज़रूर देखना, जो हम लास्ट सीरीज में मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। तो ये हमारी क्लास 5 है। आज मैंने पहले से ही कुछ लिख लिया है कि आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, क्योंकि आपको और भी तो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं ना। तो जब भी आप वीडियो देखो तो आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट मिल जाए, इसीलिए आज मैंने थोड़ा सा पहले कुछ राइट कर लिया है कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो देखो, आज हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है कि कोई भी चार्ज कहीं इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है, और उसको वहाँ से उठा करके आपको दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आना है। जस्ट अ मिनट में आपको दिखाती हूँ। देखो, चार्ज तो हमारे पास है नहीं, मैग्नेट से। मान लो ये एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट को मैंने यहाँ पर है मैग्नेट, ठीक है, मेरे साथ में। ये दूसरा मैग्नेट बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसके लिए क्या होगा? इन्फिनिटी पे होगा। अगर मैं इस मैग्नेट को बहुत दूर रख दूंगी तो क्या ये इसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा? नहीं ना। तो मुझे इस मैग्नेट को, आप इन मैग्नेट को चार्जेस से रिप्लेस कर लेंगे। तो अगर हम इस मैग्नेट को दूर है, इसको हमें पास लेकर के आना है और उस पॉइंट पर लेकर के आना है जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब वो एरिया जिसमें ये मैग्नेट, इसे देखो आप कर रहा ना अट्रैक्ट, देखो ये कर रहा अट्रैक्ट, कर लिया ना अट्रैक्ट। अब यहाँ से नहीं कर रहा, देखो नहीं किया अट्रैक्ट, यहाँ पे कर लिया अट्रैक्ट। तो मुझे इस मैग्नेट को उस एरिया में लेकर के आना है जिसमें ये इसको अट्रैक्ट या रिपेल कर सके। तो इसको मुझे उस एरिया में लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये वाला मेरा क्या है? सोर्स चार्ज है, इसके ड्यू टू। और मैं मान लेती हूँ, जो मैंने ये छोटा सर्कल बना रखा है, दिख रहा होगा थोड़ा सा। तो मान लो ये सर्कल ऐसा है जिसमें ये एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट। ये दूसरा मैग्नेट है मेरा, जो टेस्ट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। तो मुझे यहाँ से इसको ऐसे करके और ऐसे लेकर के आना है इस एरिया के अंदर, कि जहाँ पर ये दूसरे को अट्रैक्ट किया, ऐसे अट्रैक्ट कर सके। तो मुझे उस एरिया के अंदर इसको लेकर आना है। तो जो वो वर्क डन होगा वो मेरा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। करेक्ट करना, ठीक है। तो कंप्लीट वर्क डन निकालने के लिए हमें पहले मैंने क्या किया, कोई भी 2 पॉइंट ले लिए P से लेकर के Q तक का। पहले हम P से लेकर के Q तक का वर्क डन निकाल लेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करके इन्फिनिटी से लेकर के A पॉइंट तक का वर्क डन निकाल लेंगे। हम ऑब्जेक्ट को लेकर के आना चाहते हैं पॉइंट A पर। तो अब देखें, अगर मान लो जो हमारा चार्ज है वो Q पर है, अगर Q पर चार्ज है हमारा, तो फोर्स किस साइड लगेगा? रिपल्सन का लगेगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये होगा Q0 E। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा -Q0 E। तो देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेरिवेशन में हमें क्या लिखना है? कंसीडर सोर्स चार्ज एट O। हमने O पर ये क्या लिया है? सोर्स चार्ज लिया है। लेट अ टेस्ट चार्ज Q0 इज ब्रॉट एट पॉइंट A। इन्फिनिटी से कहाँ पर लेकर आना है? A पर। तो हमें वर्क डन निकालेंगे पहले P से Q का। तो द वर्क डन फ्रॉम पॉइंट P टू Q इज dW F डॉट dl और F dl cos θ। अब देखो F, ये कौन सा फोर्स होता है? एक्सटर्नल फोर्स जो हमने अप्लाई किया। ये फोर्स अप्लाई किया गया इस चार्ज से, रिपल्सन का,
और हम इसको लेकर आना चाहते हैं इधर, तो हम कौन सा फोर्स लगाएंगे? माइनस क्यू नॉट ई। तो माइनस क्यू नॉट ई और dl cos। अब देखो फोर्स में और dl में क्या एंगल बन रहा है? हमारे पास जो डिस्टेंस है dl वो इधर से इधर हम मेजर कर रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं ना डिस्टेंस, और फोर्स हमने इधर लगाया, तो एंगल कितना बना हमारा यहाँ पर F और dl के बीच में? 180 डिग्री का। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो अपोजिट है, मतलब 180 डिग्री है। dl क्या है? डिस्टेंस कहाँ से? सोर्स चार्ज से हमारे टेस्ट चार्ज का, मतलब इस डायरेक्शन में, और हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो माइनस क्यू नॉट ई dl, और cos 180 होता है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया क्यू नॉट ई dl। क्लियर? अब देखो dl, जैसे जैसे हमारा जो dl है वो बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा dr क्या हो जाएगा? मतलब ये डिस्टेंस r, ये है ना हमारा a इधर, तो हम इधर आ रहे हैं, तो हमारा जो r डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो जैसे जैसे हमारा dl बढ़ रहा है वैसे वैसे dr क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जो dl और dr, मतलब l बढ़ रहा है, लेंथ हमारी बढ़ रही है p और q के बीच की, हमारी ये लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी p और q के बीच की, तो जो dr है, ये डिस्टेंस है a से जो डिस्टेंस है वो क्या होता जा रहा है? कम। हमारा ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, ठीक है, मेरी लेंथ बढ़ रही है दो पॉइंट्स के बीच की, और जैसे मेरी दो पॉइंट्स के बीच की लेंथ बढ़ेगी ए के बीच का, अभी तो ए से इतनी दूर है टेस्ट चार्ज, जैसे जैसे वो लेंथ बढ़ी इन दो के बीच का डिस्टेंस क्या होता चला गया? कम। क्लियर है? देखो यहाँ से यहाँ पर लेकर आना चाहती हूँ मैं, ये मेरा सोर्स चार्ज है, इसको मैं यहाँ पर लेकर आना चाहती हूँ, ये मेरा मैग्नेट ज्यादा डिस्टेंस कवर करता हुआ आ रहा है, इसकी dl बढ़ रही है, और इसके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, जो कि क्या है? dr। तो जो dl है वो इक्वल है माइनस dr2, तो dw हो जाएगा q नॉट ई माइनस क्यू नॉट ई dr। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। तो निकालिए माइनस क्यू नॉट ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर dr। हमें क्या करना है? कंप्लीट वर्क। तो हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेटिंग अब वो इक्वेशन, तो dw इंटीग्रेशन माइनस साइन क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर dr। ये सारी चीजें हमारी क्या है? कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगी। ये चीजें कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट से बाहर, तो जो कांस्टेंट है उसको अंदर रखो, लिमिट लगाओ, कहां से कहां तक हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है? पहले टेस्ट चार्ज कहाँ था? इन्फिनिटी, अब r a पर आ गया, तो इन्फिनिटी से r a, इन्फिनिटी से r माइनस क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/r और इन्फिनिटी से r। अब देखें, तो जो मेरा वर्क डन है वो आ जाएगा, माइनस को बाहर ले लेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगी, तो क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/r लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/∞ क्या होता है हमारा? 0 होता है, तो W आ जाएगा क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r।
अब हमें ये तो वर्क डन आया, हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, मैंने कहा ना V को यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज कैसा लेना हमें, यूनिट पॉजिटिव। तो W/2 होता है हमारे पास पोटेंशियल, तो W/2 इधर ले आते हैं हम, ये आ जाएगा Q/4/ε0 R। W/2 क्या बन गया, ये RA, क्योंकि RA था ना यहाँ पे R। ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपसे डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।